हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी आज अच्छा फील कर रहा हूँ। कल मैं आ नहीं पाया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो हिम्मत नहीं हुई। तो चलिए मैं आगे आपको शुरुआत करता हूँ अपने जर्नी के बारे में। आज का जो मेरा पार्ट है उसको मैं आपको बताता हूँ। आज का बेसिकली हमारा मुद्दा है कि हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप टूट गए वहीं पे। और बेसिकली हम लोग को टूटना नहीं, क्योंकि अगर आप टूटते हो तो फिर जल्दी उससे उबरने का आपको हिम्मत और ताकत नहीं मिल पाएगा। अगर आप टूट रहे हो तो उठने का कोशिश कीजिए। और अगर आप उससे निकल नहीं पा रहे हो तो सबसे अच्छा चीज क्या है? बुक रीडिंग। अच्छे अच्छे बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह हैं, आप उसको रीड कीजिए। लेकिन कभी भी किसी भी काम को करने के बाद उसका हिम्मत नहीं हारना है। और रिजल्ट के बारे में बेसिकली सोचना नहीं है। आप अच्छे काम करते जाओ, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। मैं आपको एक किस्सा आपको बताना चाहूँगा जो हमारे साथ जो घटित हुआ था। इसका एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने बूटी मोड़ सेंटर को ओपन किया था जब मैंने बूटी मोड़ सेंटर ओपन किया था तो उससे पहले ही मेरा जर्नी का शुरुआत एक छोटे स्तर पे शुरुआत मैंने शुरू कर दिया था उसको। मेरा बूटी मोड़ सेंटर से पहले मैंने एक सेंटर रांची में रिंग रोड में मैंने एक सेंटर ओपन किया था। और वो सेंटर का बेसिकली कहानी ये रहा कि किस्मत बोलिए या उसको घटना बोलिए जो उसकी हो चुका। और उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरा सेंटर बेसिकली जो मैंने ओपन किया था रिंग रोड में बूटी मोड़ सेंटर से पहले ही, तो उस सेंटर पे बेसिकली वर्क चल रहा था रिनोवेशन का। तो रिनोवेशन का वर्क चल रहा था और 2 अक्टूबर को उसका ओपनिंग था। और ओपनिंग के जस्ट एक दिन पहले उस सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। आग लगने के कारण बहुत सारी क्षति हुई थी। और उसको क्षति ही नहीं बोलेंगे, वो एक तरह से हिम्मत तोड़ने वाला घटना था। शायद मेरी आवाज अभी भी लड़खड़ा रही है उस समय को याद करके। बेसिकली उस सेंटर पे कुछ बचा ही नहीं था। और आग भी ऐसा लगा कि आसपास किसी को पता भी नहीं चला। हो सकता है किसी को पता चला भी होगा, लेकिन किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मुझे दिया नहीं। जस्ट ओपनिंग के एक दिन पहले, और 2 अक्टूबर को ओपनिंग होने वाला था। तो जैसे ही मैं सेंटर के पास जाता हूँ, मैं गेट ओपन करता हूँ, तो मैंने ये देखा कि वहां पे कुछ है ही नहीं। सिर्फ धूल और राख के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं था। सारे टेबल्स, चेयर, सिस्टम्स सब जल के राख हो गए। एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा वो ड्रीम तबाह होने के कगार पे आ गया था।
लेकिन तब पर भी मैंने उस समय भी हार नहीं माना था। उसके बाद मुझे वक़्त लगा, कुछ दिन सँभलने में मुझे टाइम लगा, वक़्त लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। और हिम्मत ना हारने का देन रहा मेरा सेंटर, जो कि मैंने नए तौर से फिर से शुरुआत किया किसी और जगह पर, जिसका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्ट्रगल तो वो तो चलिए बात का बात है, लेकिन ओपनिंग होने से पहले ही वो ऐसा घटना घट गया कि मैं उस समय पूरी तरह से टूट चुका था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन तब पर भी मैंने हार ना मानते हुए शुरुआत फिर से किया। इसलिए आपको भी कभी भी कोई भी काम करते हो, आपको हार नहीं मानना है। आप रिज़ल्ट का चिंता कभी मत करो। रिज़ल्ट आपको आज चाहे कल आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रगल पे ध्यान ना दे के अगर आप रिज़ल्ट पे ध्यान दोगे, तो वो कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आप कोई भी वर्क करो, रिज़ल्ट को साइड में रख के करो। रिज़ल्ट बाद का चीज़ है। पहले आप उसमें कितना अपना एफ़र्ट डाल रहे हो, मैटर वो करता है। बहुत सारे एक्चुअली में मैं ये बात आपको बताने नहीं वाला था, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलना शुरू कर दिए कि सर आपका पहला सेंटर तो वो था, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको आज बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बताया। इसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये आपके ऊपर अच्छा खासा डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है आगे जाके। इसलिए रिज़ल्ट का चिंता नहीं करना है, आपको अपने स्ट्रगल पे ध्यान देना है, वर्क पे ध्यान देना है आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग अपने डेली ब्लॉगिंग को रूटीन जो हमने वादा किया है उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।